कल ह्यूमन आई पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर का दोष। क्या पढ़ेंगे? दोष। उससे पहले कुछ पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। जैसे कि एक होता है दूर बिंदु। क्या होता है? दूर बिंदु। ठीक है। एक होता है निकट बिंदु। एक क्या होता है? निकट बिंदु। और एक होता है बिंदु परास। क्या होता है? बिंदु परास। दूर बिंदु, किसी भी समान नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। याद रखना, किसी भी समान नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। अनंत होता है। और निकट बिंदु, किसी भी समान नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु को किससे सूचित किया जाता है? दूर बिंदु को एफ से सूचित किया जाता है और इसको एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। ठीक है। समान नेत्र के निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पे रहता है। अब दूर बिंदु को अगर भाषा में पढ़े तो कैसे बोलेंगे? वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थिति किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट दिखाई दे सकता है। अगर बात को समझोगे तो समझना कि अनंत पर कोई स्थिति, मतलब अनंत पर कोई वस्तु है, उसको बिना समंजन के हम स्पष्ट देख सके। समंजन की क्रिया के बिना, समंजन के क्रिया के हम उसको स्पष्ट देख रहे हैं। मतलब वह दूरी, वह बिंदु जहां पे कोई समंजन नहीं हुआ, हम उसको स्पष्ट देखें। उसके बाद आगे बढ़ता है ना, तब ना समंजन की क्रिया होती है। जब अनंत से वस्तु निकट आने लगता है तब तो समंजन की क्रिया होती है। वह बिंदु उस स्थिति पे जहां पे समंजन की क्रिया नहीं हुई लेकिन फिर भी वो हमको दिख रही, उसको हम लोग कहते हैं दूर बिंदु। उसको क्या कहते हैं? दूर बिंदु। और वो बिंदु कहां होता है? अनंत। अनंत पे होता है। बात समझ में आ रही है? अब आती है बात किसकी? निकट बिंदु की। निकट बिंदु, निकटस्थ बिंदु जहां परिस्थिति किसी वस्तु को नेत्र समाजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है। हमारा आंख वह निकटतम बिंदु जहां पे समाजन का क्रिया अप्लाई होने के बाद वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और ये लगभग कितने सेंटीमीटर होता है? याद रखना, 25 सेंटीमीटर होता है। इसको बड़ी एन से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं और इसको एफ से सूचित करते हैं। अब आता है भाई साहब, ये बिंदु परास क्या है? ये बिंदु परास क्या है? दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को बिंदु परास कहते हैं। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बिंदु परास कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन। अनंत यहां से मोटरसाइकिल चलता हुआ यहां से यहां आ गया। एक अनंत पे था, एक अनंत से यहां पे आ गया बीच में। तो ये उसकी दूर बिंदु हो गई भाई। क्या हो गई? दूर बिंदु। ये हो गई निकट बिंदु। मान लो तो बीच का जो ये रेंज ऑफ विजन है ना, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु परास कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु परास। बात समझ में आ रही लड़के? है ना? नहीं आएगी तो बोलना कि क्या है। बिंदु परास, रेंज ऑफ विजन, है ना? कंफ्यूज मत होना तीनों पॉइंट में, और तीनों पॉइंट को याद रखना। पहला पॉइंट दूर बिंदु, है ना? कहां होती है? जोर से बोलो, कहां होती है? अनंत पे होती है। निकट बिंदु, दोनों के बीच की दूरी बिंदु परास कहलाती है ना? अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग किस पे? दृष्टि दोष पे। किस पे? दृष्टि दोष पे।
किसी कारणों से नेत्र बहुत दूर पर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनने की क्षमता, रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देता है, जिससे कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या होता है ना कि दृष्टि दोष किसको कहेंगे, बात को समझ। हम सब जानते हैं कि आंख किसी भी चीज का प्रतिबिंब अपने रेटिना पे बनाता है। तो दोष में कभी कभी क्या होता है कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पे नहीं बन पाता। कभी कभी क्या होता है नजदीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पे नहीं बन पाता। इसलिए कहा गया किसी कारणों से नेत्र बहुत दूर पर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तो ऐसे में ऐसे कमी को दृष्टि दोष कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। कैसे इसको समझोगे कि भाई साहब डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसको क्या बोला जाता? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में क्या होता है? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो इसको अगर भाषा में सजाओगे तो कैसे सजाओगे? ऐसे ही ना, किसी कारणों से, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, किसी कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित, है ना, वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, और ऐसे कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे कमी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे कमी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब ऐसे दोष, अब दृष्टि दोष में अब कभी क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, कभी क्या होगा कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, है ना। हम अभी बोले ना कि दूर तथा निकट स्थित बिंदुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। तो पहला आ जाता है दूर दृष्टि दोष। क्या आ जाता है? दूर दृष्टि दोष। उसके बाद क्या आता है? निकट दृष्टि दोष। क्या आता? निकट दृष्टि। उसके एक तीसरा भी होता है, जरा, नहीं, दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। यह 3 प्रकार का दोष है जो मानव नेत्र में पाया जाता है। क्या होता है? मानव नेत्र में पाया जाता है। अगर हम लोग तीनों को समझे, निकट दृष्टि को कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। इसका एक और अंग्रेजी में नाम होता है दूरदृष्टि दोष का, जिसको कहते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर, साइट मतलब विजन, साइट आंख का साइट, तो फार साइटेडनेस। और एक का होता है, इसका हो जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। शॉर्ट साइटेडनेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मायोपिया कहते हैं, और दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो जरा दूरदर्शिता को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, है ना। मानव नेत्र में 3 प्रकार का, मुख्यतः 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन कौन? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और तथा जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। किसको पढ़ते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, बात को सुनना, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। नाम निकट दृष्टि दोष, लेकिन देख नहीं पाएगा दूर रखी वस्तु को। समझ में आया? वहां कंफ्यूजन में निकट दृष्टि दोष में नजदीक का वस्तु नहीं दिखता, ये मत लिखना। निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। जो दोष है ना, उस दोष का उल्टा हो जाता है।
निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है। बात समझ में आ रहा है लड़के? तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसके लिए दूर बिंदु जो कि कहां होना चाहिए? अनंत पे। समान नेत्र के लिए कहां होना चाहिए? अनंत पे। निकट दृष्टि दोष वाले के लिए दूर बिंदु अनंत पे ना होकर किसी बिंदु एफ मान लो वहां पे मौजूद होता है। कहां मौजूद होता है? वहां पे मौजूद होता है। इसके वजह से क्या होता है कि बात को समझना, जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष है ना उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दैट मीन्स ऐसा इसलिए हो रहा है भाई साहब कि अनंत से जो बिंदु आके फोकस पे अपना फोकस रेटिना पे बनाती, अब वो बिंदु अनंत से नहीं आ रही है, मतलब उसका दूर बिंदु अब अनंत नहीं है, वो किसी बिंदु एफ से आ रही है। अब अनंत से नहीं आ रही है, अब इस बिंदु पे जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? बोलना, नहीं बनेगा। अब ये चीज जब उठ के यहां आ जाए तभी वो दिखेगा। मेरी बात को समझना थोड़ा लड़के, है ना, इसी चीज को समझना है। अब मान के चलो कि निकट दृष्टि दोष को समझा रहे, इसका अनंत दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। अब अनंत पे कोई इंसान खड़ा है ना, अनंत पे कोई इंसान खड़ा है। अब हमारा मानव नेत्र इसको देखेगा, मानव नेत्र इसको देखेगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब निकट दृष्टि दोष हो गया उसको। पहले तो समान नेत्र ऐसे वर्क करता है, अब उसको क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। अब उसका दूर बिंदु अनंत नहीं रहा, अब उसका दूर बिंदु अनंत नहीं रहा। अब ये ऑब्जेक्ट, अब उसको यहां तक का ऑब्जेक्ट अनंत बिंदु, उसका सीधी सी बात है उसका दूर बिंदु अनंत नहीं रहा। दूर बिंदु क्या होता है? बिना समाजन के जो स्पष्ट दिखाई देते जहां तक, वो मेरा दूर बिंदु होता है, और दूर बिंदु अनंत पे होता है। तो उसी प्रकार अब ये अनंत पे ना होकर दूर बिंदु किसी बिंदु एफ पे आ गए। अब यहां तो वो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उस इंसान को यहीं तक का दिखता है, यहां तक का दिखता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो उतने स्पष्ट तरीके से वो उसको देख नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के रोग को ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। अब ये जो दूर बिंदु है ना इसका, वो अनंत पे ना होकर किसी बिंदु एफ पे हो जाता है ना। अब इस दोष का कारण क्या हो जाएगा? इस दोष का कारण क्या हो सकता है ना? इस दोष का कारण जो भी गड़बड़ी हुआ होगा, ये सब होने में तो आपका ही गड़बड़ी हुआ ना। हम लोग तो ऐसा नहीं कर दिए ना, उठा के फोकस यहां रख दिए जबरदस्ती, नहीं ना। कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आंख में हुआ होगा, आंख में प्रॉब्लम हुआ तभी तो ये अनंत से फोकस पे आ गया। कुछ ऐसा किस किस कारण से हो सकता है? पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हमारा जो नेत्र गोलक होता है वो अगर लंबा हो गया, मान के चलो अब इत्तू साहब ये ऐसा हो गया, अब रेटिना यहां होने के बजाय यहां है। अब नॉर्मल आई के तरह फोकस तो यही बनाता है हमेशा, इसी पे बनता था। अब रेटिना यहां रहा क्या जब नेत्र गोलक बड़ा हुआ? तो नहीं, अब रेटिना वहां चला गया, लेकिन सारा फंक्शन तो ऐसे ही वर्क करेगा। तो अब जो ये किरण है जहां फोकस बनती थी, जहां पे दोनों किरण मिलती थी, फोकस का निर्माण होता था, अब रेटिना पे हो पा रहा है क्या? और रेटिना से पहले हो जा रहा है। जब रेटिना पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां से अब नेत्र गोलक बड़ा हो गया। तो नेत्र गोलक जब छोटा था, जहां पे उसका रेंज था वहां तक तो सही सही जा रहा था। अब नेत्र गोलक बड़ा हो गया, आंख का कोई प्रॉब्लम हुआ जिसमें नेत्र गोलक मेरा बड़ा हो गया, रेटिना और पीछे चला गया। अगर रेटिना पीछे गया है और रेटिना पे हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को लाना है, फोकस करना है, ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज का फोकस करना है, तो इसको उठा के इधर लाओ, वस्तु को आगे लाना पड़ेगा। तब तो हम बोले थे जितना नजदीक आएगा इमेज उतना पीछे बनेगा। तो अपना रेटिना तो पीछे चल गया ना, तो इमेज को आगे लाना होगा ना। पहले रेटिना अपने जगह पे था तो अनंत से क्लियर दिख रहा था, अब तो उसका नेत्र गोलक बड़ा हो गया।
तो हो सकता है कि अगर ऐसा निकट दृष्टि दोष में हो जाता है कि उसका दूर बिंदु अनंत ना होकर कोई बिंदु एफ हो जाता, इसका एक कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक बड़ा हो गया। समझा तुम? क्लियर समझा? अच्छे तरीके से समझा? अब नेत्र गोलक बड़ा हो गया, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना मतलब रेटिना का पीछे खिसक जाना। अब तो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रहा ना ये फोकस। अब ये फोकस कब पहुंचेगा रेटिना तक? जब ऑब्जेक्ट उठ के आगे आएगा, किसी बिंदु एफ पे आए। ये हो सकता है। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना को एक अर्थ में कह सकते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, यह भी कह सकते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस यहां मौजूद होते ना, होते कि नहीं होते? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना को हम लोग बोल सकते हैं ना। उसके बाद नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। एक कारण और हो सकता है इस दृष्टि दोष का कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना? मोटा हो जाना। अगर नेत्र लेंस मेरा मोटा हो गया, फोकस दूरी कम हो जाए। हम बताए थे ना, नेत्र लेंस अगर मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है। तो फोकस दूरी अगर कम हो गया तो फोकस यहां होने के बजाय यहां हो जाएगा। बात नहीं समझ रहे? अब नॉर्मल आई है मेरा, अब इसमें क्या हुआ कि जो मेरा नेत्र लेंस था वो अत्यधिक मोटा हो गया। अब जो फोकस यहां बनती थी, अब फोकस यहां ना बन के यहां बनेगी। जहां पे फोकस बनेगी इमेज वहीं पे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अब यहां फोकस बन गई, इमेज यहां बन गया, रेटिना पे तो बना ही नहीं। यही चीज होता है। दो कारण हो सकता है ना? नेत्र गोलक का मोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे फोकस दूरी का कम हो जाना। बात समझ में आ गई? अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका उपचार भी तो होता होगा। चश्मा लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता? चश्मा लगाए तो डॉक्टर से दिखाते हो, आंख में चश्मा लगाते हैं, तो वो किस लेंस का व्यवहार करता है? किस लेंस का व्यवहार करता है? अवतल लेंस का। किस लेंस का व्यवहार करता है? बात को समझना। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? अवतल लेंस। निकट क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर एक गुण होता है अपसरित करने, ठीक है, वो होता है। लेकिन वो कैसे वर्क करता है इसको डायग्राम के तरीके से थोड़ा समझ में आ रही? थोड़ा डायग्राम से। निकट दृष्टि दोष में ऐसा वो क्या कर देता है जिससे वस्तु हमको दिखता है क्लियर? चश्मा लगा जाने के देखता है, ऐसे एकदम देखता है। नहीं तो जिसको दूरदृष्टि दोष होता है ना, तो ऐसे पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा, लेके ऐसे पढ़ता है, अपने रेंज में लाके पढ़ता है। उसको दूर रखी वस्तु उसको नहीं दिखती है। तो वो जो एफ अब अनंत पे था तो ऐसे नोट्स था तो वो नहीं पढ़ पा रहा था। अब उसको खींच के किसी बिंदु एफ पे लाया, तब उसको दिख रहा है, क्योंकि उसका नेत्र गोलक बड़ा हो गया। जब यहां था तो रेटिना तक इमेज फोकस नहीं बन पा रहा था, अब यहां लाया तो रेटिना पे बना, तब उसको स्पष्ट दिखा। बात समझ में आ गई? तो इसका उपचार तो कुछ होता होगा। उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी, डाइवर्जिंग, अपसारी डाइवर्ज होना, है ना, अपसारी या अवतल होता है। हमेशा याद रखना कौन सा लेंस का व्यवहार होता? अवतल लेंस का, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को, दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर देता है कि किरणें नेत्र को एफ से आती हुई प्रतीत होती है। नेत्र को क्या लगता है कि वह एफ से आ रही है। अब वो दूर वस्तु को भी देख सकता है। कैसे? कैसे? अब इस लेंस से, नेत्र लेंस से पहले एक और लेंस लग गया ना, अवतल लेंस। ये आंख को ना बुद्धू बनाता है। कैसे?
ठग लेता है, उसको दिखा देता है अनंत वाला वस्तु, ये बोल के कि ये भैया ऐप से आ रहा है, देख लो तुम। समझ रहा है? पहले इस मामले को समझो, तब बताते वो अनंत से ऐप पर कैसे आता है, वो अब तक ला सकता है, कैसे लाता है वो हम डायग्राम से बताते। पहले इस बात को समझो कि अवतल लेंस ना इस आंख को ठगता है कि भाई साहब आप जो ऐप से देख पाते हो ना, तो ये वस्तु ऐप पे ही है, लेकिन एक्चुअली ऐप पे ना होकर ये अनंत पे ही होता है। और आदमी को लगता है वो सही में ऐप से आ रहा है, और वो उसको देख लेता है स्पष्ट। बात को समझ में आ, जबरदस्ती जी नहीं, समझ में आ रहा है तो बोलो। अब ये जानते हैं, अब ये समझते हैं कि वो अनंत से ऐप पर आता कैसे, ऐसा क्या मैकेनिज्म लग जाता है जो अनंत से इंसान ऐप पर आता हुआ प्रतीत होता है। हम सब जान रहे हैं अवतल लेंस से आता हुआ प्रतीत तो हो गई। चलो देखते हैं, थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। पहला डायग्राम बनाएंगे जिसमें डिफेक्ट्स क्या है, ह्यूमन आई जिसमें कुछ डिफेक्ट्स है। तो पहले आंख बना, ठीक है जी, बहुत ज्यादा उभरा दिए, ठीक है। अब यहां पे नेत्र गोलक लंबा हो गया ना अपना जी, लंबा हो गया है कि नहीं। अब ये यहां पे क्या अपना लेंस, भाई साहब लेंस ठीक से बनो, मटर का चिमड़ी बनो, ठीक है। चलो देखो, है ना, ये हमारा नेत्र, नेत्र में रखा ये लेंस, लेंस पे आती भी किसी अनंत बिंदु से क्या, प्रकाश की समांतर किरणें। अब इस लेंस से अपवर्तन के क्रिया के बाद यहां आके मिल जाएगी भाई, तो फोकस यहां बना ना, फोकस किधर बना, यहां पे, है ना, इसको आई से संबोधित कर दिए मान के चलो। अब रेटिना यहां नहीं है, अब नेत्र गोलक बढ़ गया, कि अब नेत्र गोलक उसका बढ़ गया, कोई बीमारी से बढ़ गया या कैसे भी बढ़ गया, लेकिन बढ़ गया, आंख उसका मोटा हो गया। मतलब क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। पहले रेटिना यहां थी तो समान, अगर रेटिना पचकी हुई रहती, नहीं फैलती, तो उसको दिखता क्लियर क्योंकि फोकस वहां बन रहा था। लेकिन रेटिना अब यहां आ गई ना, तो इमेज यहां बन नहीं पा रहा है रेटिना पे, दैट्स वाई वो उसको क्लियर दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो उसको कैसे दिखेगा वहां पे, यहां पे कैसे दिखेगा, जब अनंत से ना आकर वह बिंदु कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, इस प्रकार से। अब नेत्र लेंस यहां है ना, अरे यार, अब देखो, मान लो नेत्र लेंस है ना, जबरदस्ती मानो तुम लोग, लो जितना ठोका आंख में उतना बड़ा लेंस है, ठीक, ठीक ना बिंदुश्री। अब ये अनंत से आ रही थी, यहां पे अनंत से आ रही थी ना, अब अनंत से ना आकर किसी बिंदु एफ से आ रही है, तो ऐसा, तो ऐसा, है ना, और एक सीधी भी गुजार दूं, जो सीधी निकलती है वो सीधी निकल जाती है। अब इस सेकेंड इमेज क्या बता रहा, सेकेंड इमेज ये बता रहा है कि भाई साहब पहले नहीं दिख रही थी ना, लेकिन जब ये वस्तु किसी बिंदु एफ पे आई ना, तब इसका इमेज उस रेटिना पे बन गया। जब अनंत से आ रही थी तब नहीं बन पा रही थी, किसी आई पे बन रही थी, लेकिन अब जो इमेज आगे आई, मतलब किसी बिंदु एफ पे आ गई मान लो, उसका इमेज बन गया किधर, रेटिना। तो इसका सुधार कैसे किया जाए, मतलब क्या, हम इस स्थिति में तो कभी भी वस्तु को क्लियर नहीं देख पाएंगे, है ना, हम तो इस स्थिति को बदलकर इस स्थिति में करना होगा,
क्योंकि हम इसी स्थिति को देख पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो अवतल लेंस कहेगा कोई दिक्कत नहीं, लो हम आंख को ठक देंगे, हम आंख को झूठ बोल देंगे कि भाई साहब ये ऐप से आ रहा है, तुम देखो। वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ भाई हम कमजोर आदमी, हम दूर का थोड़ी देख पाएंगे। तो कहेगा ठीक है, तुम जहां तक का देख पाएगा वहीं तक का देखो। एक्चुअली में वो उसको बोलता है कि एफ है, लेकिन दिखाता कहां का? अनंत का। ये कैसे होता है, इसको भी डायग्राम के जरिए समझते हैं। इसको भी डायग्राम के जरिए समझे। चलो पहले डायग्राम हम बना ले, फिर ही गोला तोला बनाना। हर हर बोले फिर हेलमेट बन गया। ठीक बोला बिंदेश्वरी हैं? ठीक, अब इसमें हम दोनों, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले प्रकाश का किरण को समांतर गुजारे, क्योंकि उनको दूर का दिखना है ना, नजदीक का तो ऐसे भी दिखाई देता है, देखना किधर का है? दूर का। तो अनंत से प्रकाश की बिंदु समांतर आएगी, आएगी ना। लेकिन ठहरा आंख के पास तो बीमारी, क्या ठहरा? बीमारी। तो इस बीमारी के लिए अब तक लेंस कहेगा डोंट टेक टेंशन, हम इधर है। बीच में आ जाएगा कौन? अवतल लेंस। बोलो, अवतल लेंस है ना, कमजोर अवतल लेंस। अवतल लेंस ये ऐसा क्या कर देता है बीच में? ऐसा ये क्या कर देता है बीच में जो हमको वस्तु क्लियर दिखती है? हाँ बोलो। अब हाँ अपसारित तो होता है, अपसरित तो करता है ना, अपसरित तो ये करता है। तो ये भाई साहब थोड़ा ऐसे बनाओ तब समझ पाओगे। ये भाई साहब क्या कर देते हैं, यहां से अपसरित कर देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा अपसरित दिख रहा होगा, देखिए अपसरित कर दे, सॉरी थोड़ा और ढंग का लाते हैं, और रुक जाओ, और नीचे से लाओ, ऐसे, हाँ ऐसे, यहां से अपसरित हो गया, ऐसे लाओ, अपसरित हो गया है ना, सॉरी अपसरित हो गया, बोलो ना, फेंक दिया ना दोनों ऐसे चितरिया, मान लो यार अपसरित हो गया। पर ठहरा तो ये अवतल लेंस, ऐसे जो हुआ ना, ये ऐसे हुआ ना, ये सॉरी ये ऐसे हुआ ना, ये क्या करेगा, ये पीछे आती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसे आएगी पीछे, ये भी, ये जहां पे मिलेगी एफ बिंदु वहां है, मतलब ये दिखा रहा है अनंत वाला इसको, ये बोल के कि बिंदु एफ पे है। ये ऐसा दिखाती है कि भाई साहब यहां जो प्रतिबिंब बनेगा ना, यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो किसी बिंदु से आंख ये समझता है कि एफ से आ रही है, यहां से आती भी प्रतीत होती है, लेकिन वो आ कहां से रहा है? यहां से। अगर इसको थोड़ा बड़ा में समझो, इसको बड़ा में समझो, तो इस प्रकार समझो कि ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करता है कि किसी भी प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। किसी भी प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। ये अपसरित चेहरा आंख के लेंस में गया, कहां गया? आंख के लेंस में गया ना जी, ऐसा है ना। तो आंख के लेंस में गया तो यहां मान के चलो कि पर्दा है, रेटिना है, यह इस पे फोकस बना दिया, फोकस यहां बना दिया ना, फोकस यहां बना। अब आंख इसको देख पा रहा है ना, रेटिना पे बन गया तो आंख इसको देख पा रहा है। पर ये आंख क्या सोचता है कि कैसा हो रहा है सब कुछ? ये आंख, ये अवतल लेंस ये बोल देती है आंख को कि भाई साहब जो इसको दिखा रहा है अनंत से, देखो डायग्राम क्या हो रहा है, अनंत से आ रहा है ना प्रकाश की समांतर किरणें, लेकिन ये बोलता है आती है अनंत से, लेकिन आती हुई प्रतीत किरण से होती है ये ऐसा। अब यहां से, अब ऐसा आती हुई प्रतीत किसी बिंदु एफ से होती है। आंख को तो ये लग रहा है ना कि ये बिंदु भाई साहब एफ से आ रही है, लेकिन एक्चुअली में कहां से आ रही है? अनंत से आ रही
अवतल लेंस उसको ठग देता है। मतलब क्या, उस लेंस यहां के ऑब्जेक्ट के इमेज को ये किसी बिंदु एफ पे बना देता है और आंख को उसको स्पष्ट देख लेता है। नहीं समझे? अनंत के वस्तु को इसका इमेज ये ला के कहीं और पे रख दिया और उसको वहां से हमारा आंख देख लिया। जो चीज दूर है उसको उठा के नजदीक रख देता है और आंख उसको देख लेता है। बात कुछ समझ पा रहे हो? तो आंख को ठगने की बात हो गई। वो उसको दूर का वस्तु दिखा के ये बोलता है कि वह वस्तु नजदीक है ना। कभी कभी तुम लोग चश्मा पहन लेते होगे, लगता होगा नजदीक, ऐसे से हाथ करते होगे, नहीं पता चलता। वो दिख यहां से रहा है लेकिन एक्चुअली में वहां तो है नहीं। तुम कितना हाथ पर मारो उसमें लगेगा नहीं। होता है ना कभी कभी किसी बुढ़े वृद्ध आदमी लोग का ना पहन के देखना, जिनको दूर दूर निकट दृष्टि दोष है, दूर की चीज दिखाई नहीं देती, उनका चश्मा में ना बहुत नजदीक लगता है यार। एक तो नजदीक लगता है, दूसरा बराबर दिखता है ना। अब तुम उसको समझेगा, अच्छा यहां ऐसे से पकड़ेगा, नहीं पकड़ में आ रहा है। क्यों? वो दिख रहा है, आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वहां से किरण आ नहीं रही। वो एक्चुअली में पोजीशन उसका अनंत पे ही है। वही चीज का उपचार हो जाता है किसका? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष का उपचार समझे क्या? उसका अनंत का इमेज को किसी बिंदु एफ पे लाके तब आंख को दिखाना, ये अवतल लेंस काम करता है। मतलब आंख को लगता है ये एफ से आ रही है, बट एक्चुअली ये अनंत से आ रही होती है। इस प्रकार आंख का निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के व्यवहार से सही हो जाता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना? इसको समझे, इसको समझ गए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझे तो बोल सकते हो भी, बढ़ा सकते। हाँ समझ गए ना? अब समझ गए तो भूल मत जाना, फिर कल पूछेंगे अब तो भूल गए। डायग्राम तक याद होना चाहिए। कैसे हम लोग लेंस में पढ़े ना, अवतल लेंस ऐसा ऐसा कुछ काम करता था, करता। अवतल लेंस में अनंत से आती हुई प्रकाश की समांतर किरणें अपवर्तन के बाद अपसरित होती थी, लेकिन पीछे आती हुई प्रतीत कहां से हो रही थी ये किरणें? यहां पे कोई खड़ा वस्तु लेंस पे ऐसे देखेगा, आंख का लेंस, अगर मान के चलो आंख के लेंस में जान होता, मान के चलो कि हम आंख के लेंस, हम आंख का लेंस है, हम ये क्या सोचते हैं यहां पे आंख के पास होके कि ये जो है ये यहां से आ रहा है। हम ऐसे सोचते कि ऐसा गया फिर ये ऐसा चला गया, सोचते ऐसा? नहीं सोचते ना। हम क्या सोचते कि ये किरण ऐसा आ रहा है, यही सोचते कि नहीं सोचते? सोचते ना। हम ये सोचते ना ये किरण ऐसा आ रहा है और यह बिंदु एफ से आ रहा है, तो आंख को भी यही लगता, आंख का लेंस है ना ये, उसको यही लगता कि ये भाई साहब यहां से आ रहा, पर एक्चुअली में आता है सरा। यही चीज होता है, अवतल लेंस यही काम करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? कितना टाइम हो गया?